हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 29 उपविषय रुपए और पैसे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट से हम रुपए और पैसे के बारे में जानेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रुपयों को पैसों में बदलें। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो 7 रुपये कितने होंगे? 700 पैसे। 7 गुना 100 बराबर 700 पैसे। ख 9 रुपये, 9 गुना 100 बराबर 900 पैसे। ग 5 रुपये, 5 गुना 100 बराबर 500 पैसे। अब उदाहरण दिया गया है 4 रुपये 50 पैसे। तो हो जाएंगे 450 पैसे। तो 3 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे 350 पैसे। 8 रुपये 50 पैसे लिखेंगे 850 पैसे। 7 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे 750 पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पैसों को रुपयों में बदलें। उदाहरण 100 पैसे बराबर 1 रुपया। क 300 पैसे बराबर 3 रुपया। 400 पैसे बराबर 4 रुपया। 600 पैसे बराबर 6 रुपया। अब उदाहरण दिया गया है 350 पैसे। तो कितने हो जाएंगे? 3 रुपये 50 पैसे। 3.50 रुपये। इसी प्रकार 950 पैसे 9.50 रुपये, जिसे 9 रुपये 50 पैसे भी कहते हैं। ख 550 पैसे 5.50 रुपये, 5 रुपये 50 पैसे। ग 650 पैसे 6.50 रुपये, जिसे 6 रुपये 50 पैसे भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए मुद्रा नोटों को गिनें और उनके मूल्य को रुपए में, अंकों और शब्दों में लिखें। उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोट 100 का और एक 50 का। तो 150 रुपये, इसको शब्दों में लिखा गया है 150 रुपये। क करते हैं एक नोट 50 का और एक 10 का। तो ये हो जाएंगे 60 रुपये, शब्दों में लिखेंगे 60 रुपये। ख 100 और 10 का नोट, तो अंकों में लिखेंगे 110 रुपये और शब्दों में 110 रुपये। ग एक नोट 100 का, एक 50 का और एक 10 का। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, अंकों में लिखेंगे 160 रुपये और शब्दों में लिखेंगे 160 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रिया ने एक पेन 13 रुपये का और एक गेंद 14 रुपये 50 पैसे की खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो यहाँ पर हम 13 रुपये और 14 रुपये 50 पैसे को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 27 रुपये 50 पैसे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, अरुण के पास 25 रुपये 50 पैसे थे। उसने 13.50 रुपये की आइसक्रीम खरीदी, अर्थात 13.5 रुपये की आइसक्रीम खरीदी। अरुण के पास कितने रुपए शेष बचे? तो बच्चों यहाँ पर 25.50 रुपये में से हम 13.50 रुपये को घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 12 रुपये। तो और उनके पास कितने शेष रुपए बचे? 12 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, आपको इन खाली स्थान को भरना है। क भारतीय मुद्रा को डैश और डैश में गिना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे रुपए और पैसे। भारतीय मुद्रा को रुपए और पैसे में गिना जाता है। ख रुपए का प्रतीक डैश है, तो यहाँ पर रुपए का प्रतीक बनाएंगे। ग 50 पैसे के डैश सिक्के 2 रुपये के बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4। 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपये के बराबर होते हैं। घ 20 रुपये के डैश नोट 100 रुपये के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। 20 रुपये के 5 नोट 100 रुपये के बराबर होते हैं। ड 10 रुपये के डैश नोट 50 रुपये के बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5। 10 रुपये के 5 नोट 50 रुपये के बराबर होते हैं। च 50 रुपये के डैश नोट 500 रुपये के बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10। 50 रुपये के 10 नोट 500 रुपये के बराबर होते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।